को पद मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल और सोनिया के लिए अब तक अमेठी और रायबरेली में महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमने कहा कि हम अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो वो इस बात की पुष्टि करता है कि जो प्रियंका जी की नियुक्ति हुई है इसमें लोगों को आशा का संचार लोगों में होगा और लोग दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में, न केवल पूर्वी क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि केवल यद्यपि उन्हें पूर्वी क्षेत्र का महासचिव नियुक्त किया है, लेकिन प्रियंका जी की उपस्थिति लोगों में जोश भरेगी। अब लगता है लंबे समय से मांग थी कि प्रियंका गांधी को लाया जाए और अब आई हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी कांग्रेस को अकेले लड़ना है, ऐसे में पार्टी को फायदा होगा। राहुल गांधी ने सरप्राइज की बात की थी कि सरप्राइज मिलेगा, ये वही सरप्राइज है? राहुल गांधी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में आपको सरप्राइज मिलेगा, तो क्या ये वही सरप्राइज है जिसका जिक्र वो कर रहे थे? मैं समझता हूं कि राहुल जी ने जो कहा वो उस बात को पूरा करते हैं, जो कहते हैं उनको पूरा करते हैं। और प्रियंका जी की नियुक्ति इस बात का संकेत देती है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। चलिए, तो बड़ी खबर, प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री हो गई है, महासचिव बनाई गई हैं कांग्रेस की। और इससे पहले भी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने रायबरेली, अमेठी में चुनावी दौरा भी किया है, यानी कि उनकी जो दखल थी वो पूर्णतः अब जाकर हुई है। रंजिता झा है फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं, हमारे सहयोगी। रंजिता, जो सिचुएशंस हैं इससे हम बिल्कुल दरकिनार इसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये होना था, इसे माना जाए। हालांकि ज़रूर इससे राहुल गांधी ये कहें कि ये सरप्राइज़ है, लेकिन इसमें सरप्राइज़ वाली कोई बात नहीं है। प्रियंका की एंट्री होनी थी, भाई को बहन मजबूत करने के लिए आएंगी। लेकिन उन कयासों, दूसरा सवाल ये है कि उन कयासों को और भी बल मिलता है, जिसमें तरह तरह के चेहरों से ये कहा जा रहा था कि अगली प्राइम मिनिस्टर के तौर पर महागठबंधन से कोई महिला होगी। तो क्या वो महिला प्रियंका हो सकती हैं? कांग्रेस पार्टी में शामिल होना था और आगे काम करना था, ये सारी बातें तय थी। लेकिन वो दिन कौन सा होगा, वो समय कौन सा होगा, ये प्रियंका गांधी तय करेंगी और गांधी परिवार तय करेगा। ये कांग्रेस के सभी तमाम बड़े नेता कांग्रेस के पोडियम से भी बोलते नजर आए और ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते नजर आए। लेकिन आज वो दिन है जब प्रियंका गांधी को औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल किया गया है और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ शामिल किया गया है। लगातार यूपी में ये मांग चल रही थी और लगातार पूरे देश में ये मांग चल रही थी कि न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में अब प्रियंका गांधी राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो और कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को मजबूत करे। और आज एक बड़ा फैसला राहुल गांधी के द्वारा लिया गया है। यूपी वेस्ट की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ जिम्मेदारी जो है वो साझा करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यूपी में होंगे और कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस की तरफ से ये किया गया है, हम कह सकते हैं, क्योंकि यूपी ही वो बड़ा प्रदेश है, वो 80 सीटें हैं जो ये तय करेगी कि दिल्ली में 2019 में किसकी सत्ता रहेगी। तो एक बड़ा दाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से खेला गया है, जिसके जरिए कि प्रियंका गांधी को और एक महिला चेहरा को आगे किया है कांग्रेस पार्टी में। देखना होगा अब जो 80 सीटें कांग्रेस पार्टी को अकेले लड़नी थी या दूसरे छोटे जो गठबंधन वाली पार्टी है उनसे बातचीत करनी थी, क्या रणनीति रहेगी प्रियंका गांधी की, क्या प्रियंका गांधी एआईसीसी आकर काम करेंगी, बाकी जो तमाम चीजें हैं क्या कांग्रेस पार्टी में वो आकर बैठेंगी, क्या यूपी के नेताओं के साथ उनकी बैठकें होंगी। मतलब अब कह सकते हैं कि कांग्रेस के मुख्यालय से लेकर और बड़े नेताओं के बीच तक
हर जगह प्रियंका गांधी अब दिखनी शुरू होंगी। एक रंजना, एक और भी खबर है। जनार्दन द्विवेदी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं संगठन के, और निर्मल खत्री उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष हैं, इन दोनों के बीच में अनबन की भी बात सामने आ रही है प्रियंका को लेकर। सवाल फिर से दोहराएं। जनार्दन द्विवेदी हैं जनरल सेक्रेटरी और निर्मल खत्री उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और इन लोगों के बीच में प्रियंका को लेकर, क्योंकि जो दोनों अपने पद को और कद को लेकर भी हो सकता है कि आमने सामने हो। जी बिल्कुल, देखिए कई चीजें हैं जिस पर पार्टी को अभी करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है किस तरह की रणनीति कांग्रेस पार्टी की अब आगे रहेगी, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को इस यूपी के नाते भी दी गई, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी होगी कि सभी नेताओं को साथ लेकर चलना और सबसे बेहतर परफॉर्मेंस यूपी में करके दिखाना। एक बड़ा प्रेशर कांग्रेस पार्टी पर और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी पर होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हम आपको बताते चलें कि एक कह सकते हैं राहुल गांधी की तरफ से एक सरप्राइज खबर इस बात को लेकर जिसकी चर्चा वो कर रहे थे, उन्होंने इशारा किया था, लेकिन बड़ी खबर ये है कि अब महासचिव बनाई गई हैं, नई जिम्मेदारी दी गई है, और जो विधानसभा के बाद जो अब लोकसभा की बारी है, हो सकता है कि कुछ बड़े पदों पर बड़ी जिम्मेदारियों के साथ निखर कर सामने प्रियंका आए, और कई चीज़ें, कुछ उठापटक, कुछ बदलाव भी उत्तर प्रदेश में देखे जा सकते हैं। और चलिए, दीपक प्रियदर्शी ब्यूरो चीफ पटना, सीधे बात करते हैं। दीपक, बड़ी खबर सबके पास है, प्रियंका को नई जिम्मेदारी दी गई है, और इस जिम्मेदारी से पटना में, बिहार में क्या स्थिति है इस खबर के आने के बाद? देखिए, शुरू से ही प्रियंका गांधी को एक ट्रम्प कार्ड के रूप में देखा जा रहा था कांग्रेस में, कि जिस समय कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी उस वक्त प्रियंका का चेहरा जो है वो पार्टी सामने लाएगी। जिस वक्त नेतृत्व संभालने की बात हो रही थी कि राहुल गांधी को नेतृत्व दिया जाए या प्रियंका को नेतृत्व दिया जाए, उस समय भी राहुल गांधी को जब नेतृत्व दिया गया, और उसके बाद जो पार्टी का जो प्रदर्शन रहा कई राज्यों में, जिस तरह से कांग्रेस उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो लगातार बिहार जैसे राज्य में भी यह मांग उठती रही कि प्रियंका गांधी को सामने आना चाहिए, पार्टी उन्हें सामने लाए, और उसके बाद जो है वो पार्टी में एक इंदिरा गांधी के एक रेप्लिक के रूप में उन्हें देखा जा रहा। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं एक छवि जो है वो देखते थे, और उन्हें लगता था कि प्रियंका गांधी अगर आती है तो पार्टी जो है वो अभी जो एक हाशिए पर जा रही थी उसमें एक नई जान आ सकती है। तो अब जो है, अब प्रियंका गांधी को नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो जाहिर सी बात है अब जब 3 स्टेट में जो इतनी बड़ी जीत मिली है कांग्रेस को, एक कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। बिहार में देखिए जिस तरह से कांग्रेस में उत्साह है, और एक रैली होने जा रही है, पूरे पार्टी जी जान से कर रही है, तकरीबन 27 वर्षों के बाद रैली होने जा रही है कांग्रेस की। तो अब जाहिर सी बात है कि एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक नया जोश है। अब ऐसे में प्रियंका गांधी को एक फ्रंट बिल्कुल फ्रंट पे प्रियंका गांधी को लाकर खड़ा किया गया। ऐसा नहीं लगता कि देखिए मायावती हैं, महागठबंधन की जरा रचना को समझिए कि मायावती एक तरफ हैं, एक रैली ममता दीदी करती हैं, उसमें भी सेंटर पर वो होती हैं, कई आर्टिकल के बारे में आते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि इन्हें सिर्फ पीएम पद चाहिए, और लालसा भी यही है और दिमाग भी वहीं पर लगता है। ऐसे में जब महिला की बात हो रही है, तो प्रियंका को लाने का सही और सटीक जो वक्त था वो यही था। राहुल गांधी ने इसे एक बड़े दांव के तौर पर खेला है, और प्रियंका इससे बखूबी संभालेंगी। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि मायावती जब का चेहरा सामने आया, और जिस तरह से ममता बनर्जी ने भी वो भी काफी की रोल प्ले कर रही है महागठबंधन में, तो अब ऐसे में उनका एक काउंटर देने के लिए एक कांग्रेस की तरफ से जो है एक फीमेल फेस के रूप में लाया गया। लेकिन एक ओवरऑल, सिर्फ फीमेल फेस नहीं, एक ओवरऑल कांग्रेस का बड़ा चेहरा के रूप में प्रियंका गांधी अब काम करेंगी। अब जाहिर सी बात है कि एक तरफ राहुल गांधी का भी मोरल बूस्टअप है, और उसके बाद अब प्रियंका का भी एक, वैसे तो वो कांग्रेस के साथ लगातार वो काम कर रही थी, लेकिन वो पर्दे के पीछे से वो काम कर रही थी। अब फ्रंट फुट पे आके वो अब जाहिर सी बात है काम करेंगे। चलिए, तो अब एक नया रोकना चाहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी हैं कांग्रेस से, उनसे ही बात कर लेते हैं। कांग्रेस एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा जी। एक बड़ी खबर है कांग्रेस के लिए कि प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री हो गई। एंट्री तो पहले से ही थी, साथ साथ में जाती थी भाई और मां के साथ, लेकिन इस बार फुल फ्लेज जाएंगी, और जाएंगी ही नहीं, कांग्रेस को मजबूत बनाएंगी। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है।
पूरे देश के आम जनता और जो पार्टी का आम कार्यकर्ता है, बहुत दिनों से चाह रहा था कि प्रियंका जी सक्रिय राजनीति में आए और अपनी भूमिका को और बढ़ाएं और उनका योगदान हम सबको देखने को मिले। और आम कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनता में भी यह भावना बहुत पहले से धरी हुई है कि प्रियंका जी को लोग इंदिरा जी के रूप में देखता है, उनमें वो झलक दिखती है। और एक जो उनका ये अपना एक व्यक्तित्व है, जो राजनीतिक कौशल है, उसका लाभ निश्चित तौर पे कांग्रेस को न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में मिलेगा और राहुल गांधी जी के प्रयासों को इससे अब और बल मिलेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी उनके सक्रिय राजनीति में आने के बाद। ठीक है, लेकिन ये डिवीजन कैसे होगा? ठीक है, पीएम कैंडिडेट की बात जब भी होती है तो राहुल गांधी का नाम आप लोग लेते हैं, तो क्या प्रियंका भी उस रेस में होंगी? अब ये सब तो आज के डेट में मैं समझता हूँ अटकलबाजी होगी, बहुत जल्दी इस पर बात करना नहीं। महिलाओं की बात हो रही है इसलिए हमने कहा कि एक तरफ मायावती हैं, ममता दीदी हैं, ऐसे में प्रियंका गांधी की एंट्री इस वक्त होना, यह सवाल खुद ब खुद उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। देखिए, प्रियंका गांधी का व्यक्तित्व बड़ा विराट है। मैं समझता हूँ कि अभी जो उनको जिम्मेदारी दी गई है हम सबको उसी पर कंसंट्रेट करना है कि वो आज बतौर महासचिव उत्तर प्रदेश से लेकर बाकी इलाकों में पार्टी को अपना बल देने में क्या योगदान देती हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ एक बार जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो बैठकर पार्टी तय करेगी कि हमें क्या करने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए प्रेमचंद मिश्रा, जिनको आप सुन पा रहे थे। एमएलसी भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, सीनियर लीडर हैं और फिलहाल इस बड़ी खबर में और मुस्कुराते चेहरों के बीच आप प्रियंका को देख पा रहे हैं। अब जो चंद घूंट हैं राहुल गांधी जो पानी की ले रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं वो थोड़े रिलैक्स ज़रूर हैं। बहन का सपोर्ट मिलेगा, बहन की जो सोच है उसका लाभ भी राहुल लेंगे। और दीपक प्रियदर्शी हमारे साथ हैं। दीपक, आपने सुना होगा जो इस तरह से प्रेमचंद मिश्रा कह रहे थे कि एक बड़े आकार और एक बढ़िया समन्वय के साथ सही समय पर प्रियंका की एंट्री हुई है। ऐसे में कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनमें काफ़ी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। ये चाहते थे, वो अब जाकर हुआ है, लेकिन जो सवाल हम जानना चाह रहे हैं उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के लीडर, जिस तरह से प्रेमचंद मिश्रा ने भी कहा कि कांग्रेस की तरफ से काफी लंबे समय से यह मांग हो रही थी कि प्रियंका गांधी को सामने आना चाहिए, एक सक्रिय राजनीति में वो अपनी हिस्सेदारी वो अपनी निभाएं। अब लंबे समय की मांग हो रही थी, अब लंबे समय की मांग के बाद अब वो एक्टिव रोल प्ले करेंगी। कांग्रेस की 3 तारीख को रैली है, अगर बिहार के मद्देनजर आप बात करें, राहुल गांधी उसमें शिरकत करेंगे। अब कांग्रेस की कोशिश ये होगी कि उस रैली में प्रियंका गांधी भी शिरकत करें। अगर प्रियंका गांधी उस रैली में शिरकत करती हैं तो जाहिर सी बात है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है बिहार का और जो बिहार की राजनीति से भी देश की राजनीति प्रभावित होती है, तो एक सिनेरियो उसमें पूरा बदलेगा। संभवतः मेरे हिसाब से अभी अगर वो शामिल होती है तो नई जिम्मेदारी संभालने के बाद पब्लिक को एड्रेस करने में उनकी सबसे बड़ी पहली और सबसे बड़ी रैली होगी। अब देखना है कि अब प्रियंका गांधी के आने के बाद से एक तरफ कांग्रेस का मोरल तो बूस्टअप है ही, लेकिन सवाल इस बारे में जो बार बार आपने भी सवाल पूछा था कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा, यह सवाल भी अब आएगा कि अब कांग्रेस की तरफ से या महागठबंधन की बात जो हो रही है कि अगर प्रधानमंत्री कैंडिडेट के दावेदार राहुल गांधी हैं तो अब डिमांड कांग्रेस के भीतर से भी उठेगी कि शायद अब प्रियंका गांधी को भी उस पद के लिए दावेदारी उनकी हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए दीपक। तो जो सिनेरियो है स्पष्ट है, कांग्रेस ने अपना दांव खेल दिया है। अमित शाह बीजेपी की तरफ से बड़े थिंक टैंक हैं, सोच जरूर रहे होंगे कि कैसा दांव खेला है। हालांकि जो मांग की जा रही थी उस पर कांग्रेस ने एक्शन लिया है, महासचिव बनाया है। कई और महत्वपूर्ण कार्य भी प्रियंका को सौंपे जाने हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश कोई छोटा क्षेत्र नहीं है और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि बस प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है यहीं से कोई चुनाव जीतकर या फिर भेजा जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या ये जो अभी कथाएं चली आ रही हैं इसको और क्या बल मिलेगा? तो ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, कैडर्स के लिए आज सुखद तस्वीरें हैं। हिंदुस्तान में अब आंधी कांग्रेस की आई है। अब हमारे भाई राहुल जी को कोई पीएम बनाने से रोक नहीं सकता। जिस तरह 5 राज्यों में जुमलेबाजी सरकार को विनाश कर दिया गया है और 3 बड़े राज्यों में सरकार बनाया गया, अब हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और अगले प्रधानमंत्री हमारे भाई राहुल जी होंगे। और जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन है हमारे साथ फोन लाइन पर। कांग्रेस ने अपना दांव खेल दिया। राजीव जी, क्या कहेंगे?
देखिए, इस दाव का अर्थ जनता समझ गई है। कांग्रेस और सोनिया गांधी को राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है कि वो कांग्रेस की डूबती नैया को किनारा लगा सके, और इसीलिए प्रियंका गांधी को लाया गया है। लेकिन प्रियंका गांधी के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी है, और जब चुनाव में प्रियंका जी आएंगी तो भ्रष्टाचार के साथ जो गंभीर रिश्ते उनके पूरे परिवार के हैं उसमें उनके पति का नाम भी जुड़ जाएगा। और मुझे लगता है जो स्थितियां हैं तो कांग्रेस पहले से ही क्षेत्रीय छत्रपों के अहंकार से जूझ रही है, और कोई दिशा दे पाने की स्थिति में कांग्रेस देश के अन्य राज्यों में नहीं है। बहुकोणीय संगठन में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं दिखता है, तो इससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ेगा प्रियंका जी के आने से। वो कहीं उनका साथ देना कांग्रेस के खिलाफ अपोजिशन को कुछ नए हथियार भी मिल सकते हैं। तो कोई मजबूरी भी तो नहीं थी कांग्रेस के पास कि वो लाना जरूरी है? हाँ, कार्यकर्ता जरूर कह रहे थे कि कोई महिला लीडर ऐसी हो जिनमें कुछ अच्छी एक बड़ी छवि दिखती हो, तो इंदिरा जी की छवि दिख रही है कांग्रेस को? नहीं, देखिए, कांग्रेस को अपने पर्सपेक्टिव के लिए उनको पूरी आजादी हो, किस नजरिए से किन संभावनाओं को ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है प्रियंका जी घोषित तौर पर कांग्रेस की महामंत्री पहली बार बनी है, लेकिन कांग्रेस के राजनीति में उनका दखल पहले भी रहा है। अभी देश के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के भी उनकी उपस्थिति को लेकर के कई सवाल हुए थे। सोनिया जी के साथ उन बैठकों में रही राहुल गांधी के साथ। इसके पहले चुनाव में भी राहुल गांधी और सोनिया जी के चुनाव का संचालन वो करती रही। कांग्रेस एक आंसरदी पार्टी है, तो निश्चित तौर पर उनके फैसलों में परिवार का दखल लेकिन ये तो मानिएगा कि इसका असर कुछ न कुछ तो पड़ेगा ही। देखिए, असर तो दोनों ही तरह के होते हैं ना। असर सकारात्मक भी होता है और इसकी विपरीत प्रतिक्रियाएं भी होती है। परिवार के बाहर वो कोई नेतृत्व तय नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपने परिवार के अंदर ही लोगों को ढूंढना पड़ रहा है। चलिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, जेडीयू का भी मंतव्य आपने सुना है। कांग्रेस सचिव हमारे साथ। एक डिसीजन के कारण देश भर में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहाँ आरक्षण का रोस्टर प्रभावित होने लगा था। ओबीसी, एससी, एसटी चलिए, वीरेंद्र राठौर से बात करते हैं, कांग्रेस सचिव हैं, उनसे बात करेंगे। वीरेंद्र जी, एक कांग्रेस के लिए बेहतर खबर है, कह सकते हैं कि ये खबर आप लोगों को शायद पता होगी, अचानक से तो ये नहीं फूटा है खबरों के तौर पर, लेकिन इतना जरूर है कि इसे कहीं ना कहीं मनोबल ऊंचा जरूर होगा कांग्रेस का। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी का कि बहुत ही मैं समझता हूं कि ये जमीनी स्तर का फैसला मैं कहूंगा, क्योंकि माननीय प्रियंका जी पिछले कई दशकों से लगातार उत्तर प्रदेश में प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ उनका पूरा संपर्क है। क्योंकि ये संगठनात्मक नियुक्ति है, तो संगठन के दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है, और जिससे कहीं ना कहीं कई गुना एकदम से ऊर्जा जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर बढ़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रियंका जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में 2019 में जो है बेहतरीन परिणाम कांग्रेस के पक्ष में। एक परिवारवाद वाली जो आरोप है आप लोगों के साथ, वो जा नहीं रहा। अभी जेडीयू से राजीव रंजन से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बाहर से क्यों नहीं, पार्टी के भीतर से ही क्यों ढूंढना पड़ गया, परिवार के अंदर से क्यों ढूंढना पड़ गया, पार्टी नहीं परिवार के अंदर से क्यों ढूंढना पड़ गया? देखिए, ये संगठनात्मक जिम्मेवारी है, और जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य जी को जिम्मेवारी दी गई है, और संगठन के अंदर अगर प्रियंका जी काम करने वो लगातार भी संगठनात्मक कार्यों के अंदर रुचि पिछले 1.5 दशकों से ले रही हैं, और तकरीबन संगठनात्मक कार्यों में रायबरेली अमेठी तक अभी तक वो सीमित थी। तो ऐसे तो कई लोग होंगे ना पार्टी में, कैडर कई लोग होंगे जो मेहनत कर रहे होंगे, मेहनत कश होंगे, जो अच्छे लीडर होंगे, जो संगठन को मजबूत करने में दिन रात एक कर रहे होंगे। हमारा सवाल ये है कि प्रियंका ही क्यों? ये हमारा ही सवाल नहीं है, विपक्ष भी यही सवाल कर रहा है कि आखिर प्रियंका ही क्यों? फिर उसके अंदर पूरी राहुल जी के अध्यक्ष बनने के बाद तमाम नियुक्तियों का अगर आप अवलोकन करें तो फिर इस प्रश्न के को उस दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ता है। जब से राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तमाम सीनियर्स और जूनियर लीडर्स का जिस प्रकार से समायोजन राहुल जी ने किया है, मैं समझता हूँ एक बेहतरीन जो है संगठनात्मक क्षमता का उन्होंने उदाहरण पेश किया है। आज प्रियंका जी
सबसे उपयुक्त मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं प्रियंका जी के साथ लगातार संपर्क में है और संगठन को बनाने की जो तरीका है मैं समझता हूँ वो बेहतरीन तरीके से प्रियंका जी जानती भी हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से 2019 के अंदर परिस्थितियां बनी हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जिस कार्यशैली के साथ प्रियंका जी और जितनी जल्दी प्रियंका जी इस संगठन के ढांचे को और मजबूत कर पाएगी, मुझे लगता है शायद अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए।